राजा ने जब अनादर किया तो जड़ भरत ने उन्हें सुंदर उपदेश देकर के समझा बुझा करके वहां से विदा किया। पश्चात में गजेंद्र मोक्ष की कथा आती है। गजेंद्र मोक्ष में एक गजेंद्र नाम का हाथी है जो कि जल क्रीड़ा कर रहा था। एक ग्राह ने उनका पैर पकड़ लिया। पैर पकड़ के खींचना चाहा जल में, लेकिन हाथी जितना जोर लगावे उतना ही अंदर ले जाए। धीरे धीरे खींचातानी चलती रही। गजेंद्र के परिवार के जितने भी हाथी थे सब छोड़ करके चले गए और अंत में जब खींचता हुआ ग्राह जल में ले गया और केवल सूंड ही बाहर निकल के रह गई जरा सी, तो उसने वहीं से एक कमल दल तोड़ा और तोड़ करके भगवान को चरणों में समर्पित किया कि हे प्रभु, अगर कोई भगवान है तो वो आकर के मेरी रक्षा करे। ऐसा भगवान के चरणों में निवेदन किया। पश्चात में भगवान ने आकर के उस गजेंद्र को मोक्ष प्रदान किया, उस ग्रह का संहार किया। पश्चात में अजामिल की कथा आती है। अजामिल नाम का जो राजा है, जो ब्राह्मण है, अजामिल नाम का जो ब्राह्मण है बड़ा वेद पाठी है, वेदों का पाठ करता है, पठन करता है। एक दिन वैश्या के साथ किसी व्यक्ति को इन्होंने देख लिया। ये पथ भ्रमित हो गए, चोरी करे, डकैती डाले। संत इनके यहाँ आए, आकर इनके छोटे बेटे का नाम नारायण रख दिया। पश्चात में नारायण नाम हो गया। और जब इनका अंत समय आया तो इन्होंने अपने बेटा, छोटे बेटा नारायण को पुकारा, बारंबार पुकारते रहे। देखिए, हमने अभी आपको बताया कि जब अंत भला तो सब भला। जब इन्होंने बारंबार अंत समय में नारायण को पुकारा तो इनका मोक्ष हो गया, भगवान के परम धाम को गए। तो देखिए, जिन्होंने अपने बेटा को पुकारा और बेटा को पुकारने के कारण मोक्ष मिल जाए, तो जो सच्ची श्रद्धा से भगवान का स्मरण करेगा उसका क्या नहीं हो सकता, उसका क्या नहीं हो सकता। पश्चात में महाराज मनु और शतरूपा के वंश में आगे चल करके पृथु महाराज जो हुए हैं, पृथु महाराज ने पृथ्वी की व्यवस्था बनाई। उस समय एक दैत्य जिसका नाम था हिरण्याक्ष, इस पृथ्वी को उठाकर ले गया, समुद्र में छिपा दी। सभी देवगण ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी के पास पहुंच करके भगवान से विनय की। तो ब्रह्मा जी को छींक आ गई और छींक से ही भगवान की नाक से, छींक आने पर ब्रह्मा जी की नाक से भगवान बराह का प्राकट्य हुआ। बोले बराह भगवान की जय। सूकर रूप बना करके भगवान ने पृथ्वी को उसकी धुरी पर स्थापित किया। और देखिए, जब स्थापित कर रहे थे उस समय हिरण्याक्ष आ गया। हिरण्याक्ष का वध कर दिया भगवान ने बराह अवतार में। इनका एक भाई है जिसका नाम है हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप के यहाँ इनकी पत्नी जिनका नाम है कयाधु। हिरण्यकश्यप तपस्या करने चला गया तो इंद्रदेव ने इनकी पत्नी का हरण करके ले गए। इनको मारना चाहते थे। पत्नी उस समय गर्भवती थी, गर्भ में बालक था। उस बालक के तेज को देखकर इंद्रदेव घबरा गए, इसीलिए हत्या करना चाहते हैं। नारद जी ने जाकर के इंद्र को रोका और जब तक वो बालक गर्भ में रहा उस समय तक नारद जी ने कयाधु के साथ बड़ा सत्संग किया।
वेद वेदांग आदि सुनाए, भगवान के भक्ति रस सुनाए, सूत्र सुनाए। जब पति लौटकर आए तब देवऋषि नारद उनकी धर्मपत्नी को उनके घर पर छोड़ दिए। हिरण्यकश्यप अपनी पत्नी से बड़ा प्रेम करते हैं। कालांतर में इन्होंने एक बेटा को जन्म दिया जिसका नाम पड़ा प्रहलाद। छोटी सी अवस्था थी, छोटी सी अवस्था में इनको गुरुकुल में पढ़ने भेजा, राक्षसी गुरुकुल। जो राक्षसी गुरुकुल होता है ना, उसमें राक्षसी विद्याएं सिखाई जाती हैं। कैसे अस्त्र चलाना है, कैसे शस्त्र चलाना है, कैसे माया प्रकट करनी है, माया भी विद्याएं सिखाई जाती है। गुरुकुल था शुक्राचार्य के बेटा संडामर्क का। संडामर्क ऋषि के आश्रम में जाकर रहने लगे। कुछ महीनों बाद छुट्टी लेकर घर आए तो पिताजी ने पूछ लिया, बेटा एक बात बता, क्या पढ़ाई की? हम लोग अपने बच्चों से नहीं पूछते, बेटा आज मैडम ने क्या पढ़ाया? बच्चा सुना देता है, ABCD सिखाइए। जब पिताजी ने बड़ा लाड़ दुलार किया, हिरण्यकश्यप सब पूछते हैं, बेटा क्या पढ़ाया? तो प्रहलाद जी ने नवदा भक्ति सुना दी कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मा निवेदनम। हे पिताजी, अगर संसार से अपने आप को तारना है तो भगवान नारायण की भक्ति करिए। 9 प्रकार की भक्ति है। भगवान के गुणों को सुनिए। श्रवणम कीर्तनम, भगवान के कीर्तन गाइए। विष्णु स्मरणम, भगवान विष्णु का स्मरण करिए। पाद सेवनम, चरणों की सेवा कीजिए। और देखिए हमारा मानना तो यह है कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय यत् पुण्यम पापाय परपीडनम्। 18 पुराणों का अगर सार निकालेंगे तो केवल सार एक ही आता है कि अगर हम परोपकार करते हैं तो इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं होता, और अगर किसी दूसरे को पीड़ा देवे इससे बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता। नवदा भक्ति सुना दी। अब तो हिरण्यकश्यप को क्रोध भर आया, तुरंत हाथ पकड़ा लेके संडामर्क मुनि के आश्रम में बोले, क्या पढ़ा रहे हो बच्चों को? अरे ये मुझसे कहता है भगवान विष्णु की भक्ति करो। बोले महाराज हाथ जोड़े, हमने नहीं पढ़ाया। थर थर कांपने लगे गुरुजी। बोले महाराज हमने नहीं पढ़ाया, तुम्हारा बेटा पहले से ही पढ़ाओ है, पहले से ही पढ़ के आया है। डांट फटकार के हिरण्यकश्यप वापस चला गया। इधर प्रहलाद जी को मौका मिल गया। एक दिन देखा कि गुरुजी आश्रम में नहीं है, तो ऐसा विचार करके सब शिष्यों को साथ में बुलाया और बुलाकर कहते हैं कि भैया इस संसार से अगर तरना है, पार होना है, तो उन भगवान की भक्ति करो, भगवान के कीर्तन गाओ। प्रहलाद जी ने अपने संपूर्ण शिष्य परिकरणों के साथ भगवान का गायन नृत्य वादन प्रारंभ कर दिया। आइए हम और आप मिलकर के प्रहलाद जी के साथ उस अलौकिक संकीर्तन में प्रवेश करें। प्रहलाद जी ने गाना प्रारंभ किया, मित्रों ने नाचना प्रारंभ किया। अब देखिए जो हिरण्यकश्यप की तरफ है वो भले ही खड़े ना हो, लेकिन जो प्रहलाद जी की तरफ है उनको तो खड़े होकर नाचना ही पड़ेगा। प्रहलाद जी नाच उठे, गा उठे कि राधा राधा कृष्ण राधा